देखिए, भारतीय समय के मुताबिक देर रात करीब 1:15 कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। मुलाकात में भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर क्या कुछ कहा गया, वो आपको सुनवाते हैं। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों की गर्मजोशी है। ये दो सुपर पावर के बीच साझेदारी की गर्माहट है। अमेरिका की दोस्ती के नए आयाम के बारे में भी लगातार इसमें बताया जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक मुलाकात में न सिर्फ दो नेताओं बल्कि दो देशों की जबरदस्त दोस्ती की झलकियां भी नजर आती हैं। पीएम मोदी और कमला हैरिस व्हाइट हाउस के अहाते में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर देश का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों की यही समझदारी और साझेदारी की झलक नेताओं के साझा बयान में भी नजर आई। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीएम मोदी ने मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया कहा, तो कमला हैरिस ने भी कोरोना में भारत की कोशिशों की जमकर सराहना की। आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। जब ये महामारी शुरू हुई थी कोविड, उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को, दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। और जैसे जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को, इस महामारी की में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की। मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर खतरे का हवाला देते हुए भारत और अमेरिका के कंधों पर आई जिम्मेदारी का जिक्र भी किया। और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आएं, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। साझा बयान में कमला हैरिस ने कोरोना से जंग और वैक्सीनेशन को लेकर भारत की तारीफ की। वहीं दुनिया भर में आए लोकतंत्र पर खतरे का जिक्र किया। तो वहीं पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई में अमेरिका की मदद के लिए शुक्रिया कहा। कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था, जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। भारत के इस खास कनेक्शन की केमिस्ट्री दोनों नेताओं के हाव भाव से साफ नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई तो ये कहा जा सकता है कि कमल से मिली कमला। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। तो इस महत्वपूर्ण बैठक की बात कर लेते हैं। व्हाइट हाउस में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कमला हैरिस की मुलाकात हुई। कमला हैरिस ने भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये अभियान चलाया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ कमला हैरिस ने भारत की
वैक्सीन निर्यात करने की नीति का भी स्वागत किया। कमला हैरिस से हुई मुलाकात के बाद अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच आज होने वाली मुलाकात पर है। भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में रात 8:30 बजे पीएम मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में ही पीएम क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार पीएम मोदी की मेजबानी करने वाले हैं और यकीन मानिए बाइडेन समेत पूरा अमेरिका ही पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है। अमेरिका की सड़कों पर भी इसकी गर्माहट महसूस की जा सकती है। वॉशिंगटन में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल विलार्ड में ठहरे हैं, उसके ठीक दूसरी तरफ सड़क पर देखिए नजारा, अमेरिकन वेलकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, दूसरी तरफ जो बाइडेन की। और ये भारतीय समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पर ढोल नगाड़े ताशों के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं, उत्सव का रंग जमा रहे हैं, मानो यहाँ पर भांगड़ा पाया जा रहा हो। बाइडेन से आज होने वाली मुलाकात से पहले वॉशिंगटन की सड़कों पर ऐसे पोस्टर बैनर वाली गाड़ियां देखी जा सकती हैं। फाइटिंग टेररिज्म ग्लोबली, सैंक्शन पाकिस्तान, इस इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर यह भी लिखा हुआ है। और देखिए इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है, वैक्सीन की बात भी की गई है इसमें। और पीछे देखिए लॉन्ग लाइफ इंडिया एंड अमेरिकन फ्रेंडशिप, और ये देखिए यहाँ पर जो है फिर से ऊपर लिखा है सैंक्शन पाकिस्तान। ये जो वैन है लगातार यहाँ पर घूम रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी कर रही है, भारत का गुणगान भी कर रही है, और भारत और अमेरिका की दोस्ती के नए आयाम के बारे में भी लगातार इसमें बताया जा रहा है। पीएम मोदी और बाइडेन की होने वाली ये मुलाकात दोनों देशों के साथ साथ दुनिया के लिए भी काफी मायने रखती है। दुनिया में चीन की विस्तारवादी, पाकिस्तान की आतंकवादी नीति और तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद दुनिया की उम्मीदें भी इन देशों पर बढ़ गई हैं। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठक भी करेंगे। क्वाड में चीन, पाकिस्तान और तालिबान पर नकेल कसी जाएगी। क्वाड से पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन और तड़के 3 बजे के करीब जापान के पीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। और सीधा आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां पर विकास भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कमला हैरिस के साथ जब मुलाकात हुई उन्होंने पाकिस्तान पर सीधे सीधे बात की, खुलकर बात की, अपनी बात रखी कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। अब सवाल यह है, आज जब क्वाड की बैठक होनी है और उसके पहले जब जो बाइडेन और पीएम मोदी आमने सामने होंगे, उसमें टेररिज्म को लेकर बात होगी, चीन पाकिस्तान को लेकर बात होगी, उसमें अफगानिस्तान को लेकर बात होगी। ये तमाम अहम मुद्दे हैं। उम्मीदें किस तरह से हैं, क्योंकि साफ तौर पर भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद के सताए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये वक्त जो है, जिस वक्त ये बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पर भारत के लिहाज से, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा इस समय तालिबान की वजह से बहुत ज़बरदस्त खतरे में है। और ये खतरा केवल अब पूरी दुनिया समझने लगी है और अमेरिका भी समझने लगा है कि ये खतरा जो है केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को नहीं है, ये खतरा कभी भी 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच सकता है। और 2001 में WTC का अटैक इसका उदाहरण है। और यही वजह है कि अमेरिका भी इस पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की जब मुलाकात होगी तो न केवल द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत तो होनी ही होनी है, उसमें तकनीक से लेकर वैक्सीन से लेकर कोरोना, जलवायु परिवर्तन से जुड़े तमाम निवेश से जुड़े तमाम मसले हैं, सामरिक मसले हैं जिन पर बातचीत होनी है। लेकिन अभी अहम मसला क्या है? अभी अहम मसला है चीन की बढ़ती दादागिरी, विस्तारवादी उसकी नीति। चीन का तालिबान को अफगानिस्तान में समर्थन, पाकिस्तान का तालिबान को अफगानिस्तान में समर्थन। और ये जो स्थिति बन रही है, जो स्थिति जो है पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है, विस्फोटक रूप कभी भी अख्तियार कर सकती है। उससे पहले, क्वाड की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की बैठक में क्वाड का एजेंडा तय हो जाएगा। और इस क्वाड के एजेंडे के तहत चीन पर नकेल कसने की, उसकी घेराबंदी कर मोर्चेबंदी करने की नई यहाँ से रणनीति बनाई जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। ये रणनीति किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? क्या चीन के खिलाफ कोई आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी? क्या चीन के खिलाफ जिस तरह से भारत ने उसके कुछ जिसको कहते हैं कि मोर्चाबंदी की थी आर्थिक रूप से, उस तरह से सीमित तरीके से उस पर आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी ताकि उसकी जो
हरकतें उसको काबू में रखा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। वहीं तालिबान को किस तरह से अमेरिका काबू में रखे और तमाम जो क्वाड के देश हैं वो किस तरह से इसमें सहयोग करें, ये भी देखने वाली बात होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होगी और यही वजह है कि बेहद अहम ये बैठक हो जाती है। विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए विकास भदौरिया की ये खास रिपोर्ट। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बलूचिस्तान के समर्थन में यहाँ पर कुछ बलूच यहाँ पर इकट्ठे हैं। हाथ में बैनर है तालिबान इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज तालिबान। यहाँ पर बलूचिस्तान की कौज के लिए लड़ाई लड़ने वाले कुछ लोगों की तस्वीरें लगी हैं जिनको पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले रखा है और फिलहाल मिसिंग बताए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए नीचे जॉइन अस इन हेल्पिंग फ्री बलूचिस्तान का भी बैनर लगाया हुआ है और पाकिस्तान की कब्जे में है बलूचिस्तान, ये लोगों का कहना है। ये प्रदर्शन आज क्यों कर रहे हैं? आज इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वाड की जो मीटिंग चल रही है, जो इस पे जो दुनिया के टॉप लीडरशिप यहाँ पर आए हुए हैं, तो बलूचिस्तान पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, बलूचिस्तान पे जो बलूचों की जेनोसाइड हो रही है, तो इस पे पाकिस्तान के ऊपर सेक्शन लगनी चाहिए और पाकिस्तान को जो है इंसाफ के कटहरे पे ले आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वाड की बैठक से आपको कितनी उम्मीद है? मैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ हमारे जो लोग हैं वो नॉट टेररिस्ट, वो कोई रिलीजियस लोग नहीं हैं, वो एक नॉर्मल सिटीज़न हैं। और वहाँ जो तालिबानाइजेशन या टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म वो वहाँ पे इम्पोज किया जाता है। ओवर पीपल इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दैट। और हम पाकिस्तान के चूँकि कब्ज़े में हैं तो हम दुनिया की लीडरशिप को ये कहना चाहते हैं कि अगर दुनिया ने किरदार अदा ना किया तो न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया एक नई तबाही की तरफ जाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।